दोस्तों, क्या सच में भगवान श्री कृष्ण की 14,108 पत्नियां और लाखों बच्चे थे? पुराणों में छिपे राज बताते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक ऐसा अध्याय है जो हर युग में प्रेरणा देता रहता है। वे सिर्फ एक ऐतिहासिक या धार्मिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि उन्हें न्याय, नैतिकता और निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और करुणा का गहरा संदेश देता है। चाहे वह राधा के लिए उनका दिव्य प्रेम हो या गोकुल में ग्वालों के साथ बिताया उनके दिन, हर घटना भारतीय समाज के आध्यात्मिक सिद्धांतों को दिखाती है। राधा से प्रेम, लेकिन शादी क्यों नहीं? पौराणिक कहानियों में कहा गया है कि भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम पूरी तरह से आध्यात्मिक और दिव्य था। राधा को कृष्ण का शाश्वत रूप में माना जाता था, जो हमेशा उनके दिल में रहे। शादी का बंधन सांसारिक होता है, जबकि राधा और कृष्ण का रिश्ता सांसारिक सीमाओं से परे परे था। यही वजह है कि उनके प्रेम को शादी से नहीं, बल्कि आत्माओं के मिलन से परिभाषित किया गया। 8 मुख्य रानियों का महत्व। शास्त्र और पुराणों में कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। रुक्मिणी, विदर्भ की राजकुमारी, जिन्हें खुद भगवान कृष्ण ने वरमाला पहनाई थी। जाम्बवती, भालू राजा जाम्बवन की बेटी। सत्यभामा, आत्मविश्वास और बहादुरी की निशानी। कालिंदी, देवी यमुना का अवतार। सत्या, कौशल की राजकुमारी। मित्रविंदा, अवंती की राजकुमारी। भद्रा, कैकेयी की राजकुमारी। लक्ष्मणा, मद्रा की राजकुमारी। कृष्ण की 8वीं पत्नी। इन 8 रानियों को न्याय, नैतिकता और आदर्शों की निशानी के तौर पर जाना जाता है। 14,100 शादियों का राज। कहानी के अनुसार नरकासुर नाम के एक राक्षस ने कई राजकुमारियों और ऋषियों की पत्नियों को कैद कर लिया था। जब जुल्म बर्दाश्त से बाहर हो गया तो देवताओं ने भगवान कृष्ण से मदद मांगी। सत्यभामा से लड़ते हुए कृष्ण ने नरकासुर को मार डाला और सभी लड़कियों को आज़ाद कराया। समाज ने इन आज़ाद लड़कियों को अपनाने से मना कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने 14,100 रूप धारण किए और हर एक से शादी की। इस शादी को समाज के नियमों को तोड़ने और महिलाओं का सम्मान करने का प्रतीक माना जाता है। कृष्ण का न्यायप्रिय प्रेम। माना जाता है कि कृष्ण ने हर पत्नी के साथ अलग अलग रूप धारण करके कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। उनकी यह दिव्य शक्ति दिखाती है कि वे सिर्फ एक राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जो न्याय और दया को सबसे ऊपर मानते थे। कृष्ण के बच्चे और पारिवारिक जीवन। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के हर पत्नी थे 10 बेटे और 1 बेटी थी। इस हिसाब से उनके 1,61,080 बेटे और 14,108 बेटियां थी। यह बात न सिर्फ उनके भौतिक जीवन को दिखाती है, बल्कि उनकी दिव्यता को भी दिखाती है। कृष्ण का जीवन युगों के लिए एक संदेश। कृष्ण का जीवन सिर्फ प्रेम कहानियों या युद्ध की कहानियों तक ही सीमित नहीं है। चाहे वह महाभारत का न्यायप्रिय युद्ध हो या गीता का ज्ञान, हर घटना में उनका मकसद इंसानियत को रास्ता दिखाना था। वे नैतिकता, कूटनीति और दया का एक अद्भुत मिश्रण थे। कृष्ण का संदेश और गीता। गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के सिद्धांत बताए। उनकी शिक्षण आज भी जिंदगी की हर मुश्किल में रोशनी की किरण की तरह काम करती है। समाज के लिए प्रेरणा। कृष्ण की कहानी सिखाती है
कि सम्मान और प्यार हर इंसान का अधिकार है। नरकासुर के कैद से आज़ाद हुई लड़कियों से शादी करने का उनका फैसला एक सामाजिक क्रांति थी। यह घटना दिखाती है कि भगवान कृष्ण का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि नैतिकता और बराबरी का रास्ता दिखाने वाला है। भगवान कृष्ण का जीवन अलग अलग रंगों से भरा है। उनका प्यार, त्याग, लड़ाई में बहादुरी और गीता की शिक्षाएं उन्हें इंसानियत के लिए सबसे बड़ा रास्ता दिखाने वाला बनाती है। उनकी 14,100 शादियाँ सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि औरतों की इज्जत का एक दिव्य प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भाग्य सक्रा से जुड़े रहें। इस आर्टिकल में दी गई कोई भी जानकारी अलग अलग मीडिया, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, शास्त्रों से इकट्ठा करके आप तक पहुँचाई गई है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी फैलाना है। भाग्य सक्रा इसकी पुष्टि नहीं करता।